निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो आए हुए हैं वो हैं डॉक्टर अबरिल मलिक। डॉक्टर अबरिल मलिक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और आए हुए हैं बहुत ही सुलझे हुए मुद्दे पे बात करने के लिए आए हुए हैं, जो मुद्दा हमारे देश में रोज हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जम्मू एंड कश्मीर में वापस 3 आतंकवादियों को मारा गया है। तो मैं डॉक्टर अबरिल मलिक से डायरेक्ट ये पूछना चाहता हूं, डॉक्टर मलिक, ये आतंकवाद हमारे देश से कब खत्म होगा? क्योंकि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने से मानता नहीं है और पाकिस्तान यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराता है। हमारे देश की इकोनॉमी भी खराब होती है और बहुत कुछ हम लोग पीछे भी हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आतंकवाद या टेररिज्म पे लगाम क्यों नहीं लग रही है? जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। देखिए, जहां तक आतंकवाद का विषय है जी, और जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किस प्रकार से समर्थन प्रदान किया राहुल गांधी के बयानों को, जी जी जी, और किस प्रकार से पन्नू के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया, इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो खालिस्तान के पक्ष में है, वो आजाद पंजाब के पक्ष में है। ये मेरा बयान नहीं है, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान है। पन्नू के द्वारा इस बात को कहा गया। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। जी देखिए, हिंदुस्तान में एक खबर छपी है जी, जिस प्रकार से इसमें स्पष्ट रूप से ये छपा है कि पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को साहसिक बताया। और इसके साथ साथ पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और कहा है, और इसके संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भी समर्थन किया है और अलग खालिस्तान की मांग को यह बयान सही ठहराता है। इस प्रकार की बात पन्नू के द्वारा कही गई। जी, तो इस विषय पर राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सामने आना चाहिए, सुप्रिया सुनीत पवन खेड़ा है, इनको सामने आना चाहिए, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए, गांधी परिवार, ये 10 जनपथ वाले सामने आए और इस विषय पर स्पष्टीकरण प्रदान करें जी, कि किस प्रकार का ये बयान है। ये भारत के खिलाफ बोलते हैं अमेरिका में, जिसकी तारीफ करता है पन्नू। पन्नू कौन है? पन्नू इस देश का घोषित आतंकवादी है। इस देश के घोषित आतंकवादी को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। जी, तो कहां तक आखिर जायज है? सबसे बड़ा सवाल ये है। जी डॉक्टर साहब, ये जब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां से पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ही ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। वहां पे जो सीमाएं हैं, सीमाओं का तो सवाल नहीं है। जी देखिए, इसमें सीमाओं का सवाल नहीं है, क्योंकि जी, जिस प्रकार से पन्नू का विषय है और एक खालिस्तान का विषय है, जी जी, तो एक पूर्ण रूप से जी, ये पंजाब से जुड़ा हुआ मामला है, पंजाब से जुड़ा हुआ ये मैटर है। ये बड़ा गंभीर विषय है और जिस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, ये बहुत दुखद है। पन्नू के समर्थन का खंडन कम से कम राहुल गांधी को सामने आकर करना चाहिए। जी, पन्नू के समर्थन के विरोध में राहुल गांधी को बोलना चाहिए, जो कि ये नहीं बोल रहे हैं। तो स्पष्ट कर रहे हैं कि इनकी क्या मंशा है। जी जी, जो कि बहुत दुखद है और निश्चित रूप से समय आने पर मुंहतोड़ जवाब जनता के द्वारा दिया जाए। जनता सब देख रही है। जी जी, ये जनता को कमजोर ना समझे। जी जी, जी डॉक्टर मलिक, आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से अगर इन्फिल्ट्रेशन रुक जाता है तो ही आतंकवाद यहां खत्म हो सकते। क्योंकि अभी देखिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इस समय चुनाव होने वाले हैं
चुनाव का मद्देनजर रखते हुए भी वहां पे सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन फिर भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। आज भी 3 आतंकवादियों को कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा है। दे हैव किल्ड 3 पर्सन्स ऑफ टेररिज्म। जी बोले इस पे। जी डॉक्टर मलिक बोले। देखिए, जहां तक आपका प्रश्न है बिल्कुल सही है, और जिस तरीके से आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है वो भी सबको जी। नजर आ रहा है। किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई आतंकवादी नहीं बचेगा, कोई जिहादी नहीं बचेगा, कोई खालिस्तान समर्थक नहीं बचेगा, कोई खालिस्तानी नहीं बचेगा। इस विषय को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जी जी। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो गड़बड़ हो गया है, लगता है आपका ऑडियो कट हो गया है। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो ठीक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर मलिक आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज मेरी आ रही है आप तक? जी 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 डॉक्टर साहब आगे बोलिए 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 डॉक्टर साहब जी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को, किसी जिहादी को, किसी असामाजिक तत्व को, किसी आतंक को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को, किसी खालिस्तानी को किसी हद तक नहीं बख्शा जाएगा। जी इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि किसी खालिस्तान समर्थक को नहीं बख्शा जाएगा, किसी खालिस्तानी नेता को नहीं बख्शा जाएगा, किसी खालिस्तान को बनाने की मांग करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। जी जी। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो मां भारती के खिलाफ बोलेगा, उसको किसी हद तक नहीं बख्शा जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये बार बार मांग उठती है, पंजाब की तरफ से ही उठती है कि पंजाब में क्या ये खालिस्तान पंजाब को घोषित करना चाहते हैं? क्या ये कोई बाहर का इंटरनल या एक्सटर्नल कह लीजिए, बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है क्या, या बाहर वाले लोग चाहते हैं कि पंजाब को एक अलग राज्य खालिस्तान बना दिया जाए? जी जी। देखिए, दोनों ही प्रकार के लोग चाहते हैं। जी। बाहर वाले भी हैं और कुछ अंदर बैठे हैं जो देश का विरोध करते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। जी 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 जी। बाहर वाले कौन हैं? पाकिस्तान के लोग हैं, कनाडा में बैठे सिख फॉर जस्टिस के लोग हैं, गुरबख्श सिंह पन्नू आदि हैं, खालिस्तानी नेता हैं, खालिस्तान समर्थक हैं। जी। और मैं इस बात को अगर कह रहा हूं तो विद प्रूफ इसलिए कह रहा हूं जी जी, क्योंकि अमृतपाल की अगर बात कर ली जाए जी, तो अमृतपाल सिंह किसी और देश में नहीं रह रहा, वो एक सांसद है। आज सुशील शंकर विज को भी मान्य सांसद कहना पड़ेगा उस अमृतपाल, करेक्ट, जो देश के खिलाफ कार्य करता है, जो जेल में बंद है, जी, जिस पर कार्रवाई की गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। जी जी। तो एक प्रकार से दुर्भाग्य है जी। और ये देश की जनता को भी समझना होगा, वोटर्स को भी पंजाब के समझना होगा कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं आखिर, क्या निर्णय वो लेने जा रहे हैं आखिर। जी क्या वो उनके देश के लिए हानिकारक होगा या लाभदायक होगा, इस विषय को भी जनता को समझना होगा, भलीभांति जानना होगा। और ये बहुत दुखद है, ये देश को किस राह पर लेकर चल रहा है, किस राह पर ले जा रहा है इस देश को, ये भी एक जानने वाली बात है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, जी, हम किसी कीमत पर इन कार्यों को इस देश में नहीं होने देंगे, जी, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। जी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को सामने आना पड़ेगा, सामने आना चाहिए और स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। आखिर क्यों ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहे? इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली, दाल ही काली। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आतंकवाद है, इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिक कदम तो हम लोगों ने उठा लिए हैं, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएं तो आतंकवादी खत्म हो सकती है।
लेकिन इनके जो बीच बीच में जुमले आते हैं और जो बीच बीच में ये कहते रहते हैं, यानी कि भारत की धरती पे तो नहीं बोलते हैं विपक्ष वाले, राहुल गांधी जी, बाहर जाके ये स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये भारत को कमजोर करने की नीति है कि नहीं है? जी, डॉक्टर मलिक। जी, देखिए केवल नीति नहीं है, ये एक जी। प्रकार से इनकी सोची समझी साजिश है। इनकी है। यही मंशा है, जी। इस देश को किस प्रकार से कमजोर किया जा सके, जी। इस देश की नींव को किस प्रकार से कमजोर किया जा सके, यही इनकी मंशा है। इसीलिए भारत के विरुद्ध बोलते हैं अमेरिका में जाकर। ये अमेरिका में जाते हैं और भारत के खिलाफ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। जी। इस देश का विरोध करने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया जाता है। जी। ये बहुत दुखद है। जी। जी। इस प्रकार का कार्य इन्हें नहीं करना चाहिए। जी। ये तो हर जगह ही बोलते हैं, विपक्ष का कार्य ही है बोलना। विपक्ष अगर बोलेगी नहीं तो वो अपने को कमजोर समझते हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स जो भारत को कमजोर करे, कम से कम इस पे तो लगाम लगानी चाहिए। वो तो चाहते हैं कि ये देश कमजोर हो, वो तो इस देश को जी। कमजोर ही करना चाहते हैं। जी। इस जी। देश को कमजोर करने के लिए ही जी, आप देखें डॉक्टर मलिक, जो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं और पाकिस्तान की जो हेडलाइंस बन जाती है, ये पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल। इसको हेडलाइन बना के प्रमोट करती है और ये अपनी वाहवाही पाकिस्तान में बिल्कुल, लूटते वो तो हैं। बनाएंगे, वो क्यों नहीं बनाएंगे? जी। वो तो बनाएंगे, वो क्यों नहीं बनाएंगे? जब इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जी। ये जी। देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी। देश में तानाशाही चल रही है। जी। ये एक प्रकार से सिखों के मुद्दे पर बोलते हैं। ये बोलते हैं ना, जी। एंटी सिख राइट्स हुए थे, सिख जी। विरोधी दंगे हुए थे, सिखों को मारा गया था। जी। जी। उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए था। जी। सिखों की किस प्रकार से निर्मम हत्याएं की गई थी, उस विषय जी। में जी। ये बोलते। आपातकाल के मुद्दे पर ये बोलते। जी। जी। बोलना चाहिए था। जी। जी। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जी अपने को पोस्ट करते हैं कि मैं बहुत बड़ा विपक्ष का नेता हूं, लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं उनके, तो ऐसा लगता है कि उनको क्या हो गया है, वो क्या बाहर जाके कौन सी गुट्टी उनको पिला दी जाती है कि वो जहर ही उगलते हैं भारत के लिए। यहां तक कि भारत को जाना जाता है मोदी जी के नाम से। मोदी जी हैं तो भारत है, ऐसा बोला जाता है। भारत को लोग मोदी जी के नाम से जानते हैं, वो मोदी जी है, वो भारत है। देश को इतना प्रबल बनाने का पूरा दृढ़ इच्छा लेके आए हुए हैं मिस्टर मोदी, जो दिन रात 24/7 काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ अंदर की ताकतें और बाहरी ताकतें ये चीजों को कटाक्ष मारते हैं और कमजोर कर रहे हैं। इसके ऊपर हम जब तक लगाम नहीं लगाएंगे, हमारा भारत वापस सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा, ये तो पक्की बात है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से इनके द्वारा देश का अपमान किया जा रहा है, देश के विरुद्ध बोला जा रहा है, ये कह रहे हैं कि इस देश में तानाशाही चल रही है। कहां इस देश में तानाशाही? हमें तो नजर नहीं आ रही है। किस प्रकार की तानाशाही की बात कर रहे हैं? अपने सांसद इमरान मसूद के खिलाफ ये बोले होते, जिसने बोटी बोटी वाला बयान दिया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बोटी बोटी की बात कही थी, उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बोले उस विषय में। ये अपने सांसद के विषय में बोले, ये आपातकाल के विषय पर बोले, बोफोर्स घोटाले पे बोले, 2G घोटाले पे बोले, कॉमनवेल्थ घोटाले पर बोले, भ्रष्टाचार पर बोले, जो इनके 7 साल के राज्य में गरीबी फैली, भ्रष्टाचार फैला, बेरोजगारी फैली, कुशासन फैला, इन विषयों पर ये बोले। नहीं बोलेंगे लेकिन ये, क्योंकि ये नहीं बोलना चाहते हैं मुद्दों पर। ये संदेश खाने के मुद्दे पर बोले, ये साझा सेब के मुद्दे पर बोले। अगर ये बोलना ही चाहते हैं तो ये बोले पालघर में संतों की जो निर्मम हत्या हुई थी, और अगर ये बोलना ही चाहते हैं तो ये अयोध्या वाली घटना पर बोले, मोहित खान पर बोल ले। नहीं बोलेंगे ये, कश्मीरी पंडितों पर ये बोले,
ये खालिस्तान के मुद्दे पर बोले। और इस बात को सुशील संकरवी जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों जी। दर्शकों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, किसी कीमत पर खालिस्तान का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। किसी जी। कीमत पर खालिस्तान का निर्माण नहीं हो, किसी कीमत जी। पर किसी व्यक्ति को खालिस्तान के पक्ष में बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। जी। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जी। जी। बहुत दुखद है जो जी। इस देश के टुकड़े की बात करेगा, इस देश के विरुद्ध बोलेगा, मां भारती जी। का अपमान करने का कार्य करेगा, उसको किसी आधार पर, किसी बेसिस पर, किसी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाए। अगर इस जी। देश में रहना है तो जय संविधान कहना होगा। अगर इस देश में रहना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए भारतीय संविधान का पालन करना होगा। उस संविधान के आधार पर कार्य करना होगा। इस बात को इन्हें स्पष्ट जान लेना चाहिए। जी। जी। डॉक्टर साहब, एक आपसे सीधा सवाल यह है कि विपक्ष जो है क्या चाहता है? बेसिकली क्या चाहता है? भारत के वापस टुकड़े टुकड़े करना चाहता है क्या विपक्ष? जबकि इतनी मजबूती से भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और किसी चीज की यहाँ पे कमी नहीं हो रही है। मोदी जी इसको बहुत आगे लेके जा रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखें कि इतना ज्यादा कार्य शायद ही अपने कार्यकाल में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया होगा जितना कि मिस्टर मोदी कर रहे हैं। ये बात तो तय है, बिल्कुल तय है। लेकिन क्या विपक्ष को ये दिखता नहीं है क्या? विपक्ष की आंखें बंद हैं क्या? जी। जी नहीं, देखिए बिल्कुल ये सही बात है कि ये देश के विरोध में लगे हुए हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने के साजिश के साथ ये शामिल हैं। और इसका उदाहरण है गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन प्रदान करना इन लोगों को। जी। पन्नू इन्हें समर्थन प्रदान कर रहा है तो उस विषय में इन्हें बोलना होगा, इन्हें स्पष्टीकरण उस विषय में प्रदान करना होगा। यह आवश्यक है, ये समय की मांग है, ये जनता चाहती है। और ये क्यों नहीं दे रहे इस विषय में स्पष्टीकरण? जी। आए सामने मीडिया के, जिन्हें बहुत शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोले मीडिया के सामने। और तानाशाही की बात करते हैं, ये कहते हैं कि देश में तानाशाही है। तानाशाही तब थी राहुल बाबा जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जी। जब लोगों को जेल में ठूंसने का कार्य किया गया था, जब लोगों को जेल में डालने का कार्य किया गया था, उस समय तानाशाही। आज जी। कोई तानाशाही नहीं। 1975 में आप इमरजेंसी इंप्लीमेंट करके मीडिया की बिजली काटना और विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस देना, क्या लोकतंत्र था? ये लोकतंत्र की बात करेंगे? जी। ये आपातकाल लगाने वाले लोग लोकतंत्र की बात करते हैं? जी। आज लोकतंत्र है, इसीलिए मीडिया चैनलों पर बैठकर पैनलिस्ट स्वस्थ चर्चा कर पा रहे हैं। लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। इसका यही उदाहरण है कि देश में जुडिशरी मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट मजबूती के साथ खड़ा है, अपने तरीके से फैसले ले रहा है। तमाम हाई कोर्ट अपने तरीके से फैसले लेने का अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। तमाम जिला न्यायालय कार्य कर रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक। यही इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण व प्रमाण। जी। डॉक्टर साहब, आतंकवाद पे आपने बहुत कार्य किए हैं, आपने बहुत ज्यादा मतलब देश को सामने भी लेके आए हैं, देश को बहुत ज्यादा आपने आतंकवाद के बारे में बताया है। और आतंकवाद के बारे में जितना आप बोलते हैं उतना शायद ही कोई प्रवक्ता से मैंने सुना हो। तो आप इस आतंकवाद के बारे में इतना बोलते हैं, क्या यह स्पष्टीकरण है कि आतंकवाद आपके बोलने से तो खत्म होता ही होता है? क्या आपको भी कभी धमकियां आई हैं आतंकवादियों की तरफ से? ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे। आपको भी कभी किसी आतंकवादी ने धमकी दी? जी। बिल्कुल, जिहादियों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा
जी जी आतंकवादियों के द्वारा निरंतर जी जी मुझे हत्या की धमकियां प्राप्त होती रही हैं और आज भी वर्तमान में भी आती रहती हैं। इसमें किसी जी प्रकार जी का कोई संदेह नहीं है और वो जी उत्तर जी प्रदेश पुलिस को भी मालूम है। जी और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जी जो भी सुरक्षा का उचित प्रबंध होना चाहिए था, माननीय जी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हुआ। इसका मैं धन्यवाद जी करना चाहूंगा। जी और जिस तरीके से ये धमकियां देने वाले लोग हैं, ये कौन लोग जी हैं? ये खालिस्तानी जी आतंकी हैं, ये जिहादी करेक्ट हैं, जी इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इन लोगों को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी जी प्रकार से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस बात को जी जी याद रखना। जी डॉक्टर साहब, आपसे चलते चलते एक लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं। आतंकवाद तो खत्म करने में थोड़ा सा समय और लगेगा, तो अभी जो जी राजनाथ जी ने जो पीओके को बोला है कि पीओके हम ले रहे हैं, पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जो पीओके कहलाता है, जो पहले हमारे पास था अब वहां है, क्या यही चीज हम बांग्लादेश के साथ नहीं कर सकते हैं? क्या बांग्लादेश को अपने में नहीं मिला सकते हैं क्या? आज वह हिंदुओं की क्या हालत हो रही है वो आप देखें। हिंदू बेचारा वहां पे 8% के कारण इतनी बुरी हालत है कि वहां से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है हिंदुओं को, और हिंदू वहां पे अपने को असुरक्षित समझ रहा है। यहां तक कि हिंदुओं से रेजिग्नेशन लिया जा रहा है, आप रिजाइन करें और यहां देश छोड़ के जाएं, ऐसा बोला जा रहा है बांग्लादेश में। जी नहीं, जी देखिए, जहां तक बांग्लादेश का विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है। और जिस जी तरीके से केंद्र सरकार के कारण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण जी वहां घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आई है और वो सबको नजर आ रही है। और जिस प्रकार से वहां घटनाएं घटित हो रही हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है, दुखद है। हिंदुओं के ऊपर जी जो अत्याचार बांग्लादेश में ढाए जा रहे हैं, वो बहुत दुखद है, जी अकल्पनीय है, असहनीय है। और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जी शब्दों में, कठोर जी शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। और जिस तरीके जी से पीओके का विषय है, पीओके निश्चित रूप से भारत का हिस्सा था, है, रहेगा, भारत में ही रहेगा आएगा, कोई संदेह जी आपको नहीं होना चाहिए। और इन्हीं 5 सालों में माननीय मोदी जी के आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए जी, और बहुत मेट्रो बहुत टुडे धन्यवाद। लाइव में अपना आप समय दिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।